शर्ट्स हम सभी पहनते हैं और इसलिए ही आज हम आपको लेकर आ गए हैं शर्ट्स की मेगा फैक्ट्री में, जहां इनका मास प्रोडक्शन किया जाता है। बहुत ही अमेजिंग प्रोसेस है गाइस, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। यहाँ पर शर्ट्स को बनाने की शुरुआत होती है कपड़े का थान लेने से, जिसमें से कपड़ा लेकर उसको इस बड़ी सी टेबल पर बिछाया जाता है सीधा करके। और क्योंकि यहाँ पर एक या दो शर्ट एक बार में नहीं बनती है, बल्कि हजारों शर्ट्स एक बार में बनती हैं, तो कपड़े के थान में से लगातार कपड़ा लेकर उसको एक के ऊपर एक लेयर में यहाँ पे फैलाते रहते हैं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि बीच में इसमें कहीं सलवट ना आए, और ऐसा नहीं कि एक ही तरह के प्रिंट या एक ही तरह के कपड़े से एक बारी में यहाँ पे शर्ट बनती है। जिस भी कलर या जिस भी प्रिंट की शर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसी का कपड़ा यहाँ पर इस तरीके से बिछा लिया जाता है। आप देखिए कितने कलर कितने प्रिंट के कपड़े यहाँ पर एक के ऊपर एक इन्होंने बिछा रखे हैं। इन सारे कपड़ों को बिछाने के बाद इनके ऊपर बिछाया जाता है मास्टर कपड़ा, जिसके ऊपर इन्होंने पहले से ही मार्किंग की हुई होती है शर्ट के अलग अलग पार्ट्स की। तो ये वो कपड़ा है गाइस जिसके ऊपर निशान लगे रहते हैं, ये बिछा दिया है इन्होंने सबसे ऊपर। और अब यहाँ पे शुरू होगा कटिंग का काम, जिसके लिए देखिए कटिंग वाली मशीन ले ली है इन्होंने। और एक एक कपड़े को अलग नहीं काटा जाएगा यहाँ पे, बल्कि ये पूरा का पूरा जो ढेर लगाया हुआ है कपड़ों का, इन सारों को एक साथ कट किया जाएगा। आप देख सकते हैं एक ही बारी में कितनी सारी लेयर्स कपड़ों की यहाँ पे कट की जा रही है इस मशीन से। और ये जो कटिंग की जा रही है कोई रैंडम कटिंग नहीं होती है, बल्कि शर्ट के अलग अलग पार्ट्स को यहाँ पे अलग अलग करके काटा जाता है। तो ये कटिंग मशीन लगातार इस कपड़ों के ढेर के ऊपर इन निशानों के हिसाब से घुमाई जाती रहेगी, और इसमें से शर्ट के अलग अलग हिस्से, जैसे कि सामने यानी कि फ्रंट का हिस्सा, बैक, बाजू, तीरा, कफ, कॉलर, ये सारे हिस्से अलग करेंगे कट करके। उसके बाद कटिंग मशीन पर धार लगाकर इसे और शार्प किया जाएगा। और ये जो अपने शर्ट के अलग अलग हिस्से निकाले हैं, इनके जो किनारे हैं उनको कट करके इन्हें बिल्कुल अच्छे वाली फिनिशिंग दी जाएगी। ये जो शर्ट्स के टुकड़े काटे गए हैं, उनमें से कफ और कॉलर यहाँ पे आ जाएंगे पेस्टिंग के लिए। पेस्टिंग यानी कि इनमें फ्यूजिंग की जाएगी। इसके ऊपर एक और कपड़ा लगाकर इसे हार्ड बनाया जाएगा। तो इधर से इसके ऊपर एक और कपड़ा रख के मशीन में इसे डाला जाएगा, और मशीन में पेस्ट होकर यहाँ से ही अपना हार्ड होकर बाहर निकलेगा। तो इस तरीके से शर्ट्स के कफ और कॉलर्स तैयार होते हैं। और बाकी जो हिस्से काटे गए थे शर्ट के, उनमें अब सबसे पहले यहाँ पर पट्टियां तैयार की जाएंगी। हर एक शर्ट में 3 तरह की पट्टियां होती हैं, कांच पट्टी, बटन पट्टी और चाक पट्टी। मशीन से सिलाई करके ये तीनों ही तरह की पट्टियां तैयार की जाएंगी इन कपड़ों में। उसके बाद यहाँ पे तीरा तैयार किया जाता है, जो कि बैक वाले हिस्से के साथ जुड़ता है। तो तीरा तैयार करके देखिए बैक वाले हिस्से के साथ सिल दिया गया है। उसके बाद जो शर्ट का सामने वाला हिस्सा होता है वो सिला जाएगा इसमें। उसके बाद जो बाजू वाला हिस्सा होता है उसे लेकर वो सिला जाएगा। दोनों बाजुओं को सिलने के बाद जो अपने कफ और कॉलर तैयार होकर आए थे वो लिए जाएंगे। यहाँ पे लाकर पहले उन्हें तैयार किया जाएगा, और फिर जो शर्ट अपनी तैयार होकर आई थी उसके साथ मशीन से सिलकर इन्हें जोड़ दिया जाएगा। और इस तरीके से शर्ट का सिलाई का काम यहाँ पे पूरा हो जाएगा। सिलाई के बाद इन शर्ट्स में यहाँ पे लगाए जाएंगे बटन्स, और जैसे इनमें बटन्स लग जाएंगे इन्हें यहाँ से आगे भेज दिया जाएगा प्रेस करने के लिए। यहाँ पर इन शर्ट्स के ऊपर अच्छी तरीके से प्रेस की जाएगी, और फिर इन्हें बहुत अच्छी तरीके से फोल्ड करके भेज दिया जाएगा मार्केट में सेल करने के लिए। तो ये पूरा प्रोसेस होता है फैक्ट्रीज में शर्ट्स को बनाने का। इनका फैक्ट्री प्राइस रहता है 200 से 300 रुपए, जबकि मार्केट में आपको ये 1000 रुपए